चौथ 2020 सुहागिन महिलाओं के जीवन में करवा चौथ का खास महत्व होता है। महिलाएं पूरे साल इस विशेष दिन का इंतजार करती रहती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। रात में चंद्रमा की पूजा के बाद पति का चेहरा देखते हुए अन्न जल ग्रहण करती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ खास तौर पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि का आरंभ 4 नवंबर को 3:24 पर होगा और यह 5 नवंबर शाम 5:14 तक रहेगा। इस वर्ष करवा चौथ व्रत पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय रात 8:16 पर होगा। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ पर दिन भर व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके लिए पूजा स्थल को खड़िया मिट्टी से सजाया जाता है और पार्वती की प्रतिमा की भी स्थापना की जाती है। पारंपरिक तौर पर पूजा की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। करवा चौथ का व्रत चांद देखकर खोला जाता है। इस मौके पर पति भी साथ होता है। दिए जलाकर पूजा की शुरुआत की जाती है। करवा चौथ की पूजा में जल से भरा मिट्टी का टोटीदार कुल्हड़ यानी करवा, ऊपर दीपक पर रखी विशेष वस्तुएं, श्रृंगार की सभी नई वस्तुएं जरूरी होती हैं। पूजा की थाली में रोली, चावल, धूप, दीप, फूल के साथ दूब अवश्य रहती है। शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्तियों को भी पाट पर दूब में बिठाते हैं। बालू या सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर भी सभी देवताओं को विराजित करने का विधान है। अब तो घरों में चांदी के शिव पार्वती पूजा के लिए रख लिए जाते हैं। थाली को सजाकर चांद को अर्घ दिया जाता है। फिर पति के हाथों से मीठा पानी पीकर दिन भर का व्रत खोला जाता है। उसके बाद परिवार सहित खाना होता है। करवा चौथ पर इसलिए किए जाते हैं छलनी की ओर से चंद्र दर्शन। करवा चौथ को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे नहीं देखी जाती, उसके मध्य किसी पात्र या छलनी द्वारा देखने की परंपरा है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें अपनी कलाओं में विशेष प्रभावी रहती हैं, जो लोक परंपरा में चंद्रमा के साथ पति पत्नी के संबंध को उजियाले से भर देती है। क्योंकि चंद्र के तुल्य ही पति को भी माना गया है, इसीलिए चंद्रमा को देखने के बाद तुरंत उसी छलनी से पति को देखा जाता है। इसका एक और कारण बताया जाता है कि चंद्रमा को भी नजर न लगे और पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनी रहे। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें महाभारत की कथा का उल्लेख किया जाता है। मान्यता है कि इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई है। किंवदंती है कि द्रौपदी ने सर्वप्रथम करवा चौथ का व्रत किया था। यह बात कहाँ तक सच है, इस बारे में जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या कर रहे थे, तब 4 पांडवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। द्रौपदी ने यह बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इस तरह उसमें एक दिव्य शक्ति का वास हो गया था। एक दिन नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। करवा ने यम देवता का आह्वान कर मगरमच्छ को यमलोक भेजने व अपने पति को सुरक्षित वापस करने को कहा और बोली कि यदि मेरे सुहाग को कुछ हुआ तो अपनी पतिव्रत शक्ति से यमदेव व यमलोक नष्ट कर दूंगी। कहते हैं कि यमराज ने उसकी दिव्य शक्ति व पतिव्रत धर्म से घबराकर उसके पति को सुरक्षित वापस कर दिया व मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। मान्यता है कि इस दिन से ही गणेश चतुर्थी को पूरी श्रद्धा व विश्वास से पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियों द्वारा मनाया जाने लगा व इस दिन कार्तिक चतुर्थी को करवा चौथ के नाम से पहचाना जाने लगा। वहीं दिन में व्रती को इस व्रत की पौराणिक कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण का पुण्य भी अवश्य मिलता है। चलिए बताते हैं आपको करवा चौथ व्रत की क्या है कथा। करवा चौथ कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे थे।
और उनके एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो खाना भी तब खाते थे जब उनकी बहन कुछ खा लेती थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय को बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना तभी खाएगी जब चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ दे देगी। लेकिन चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यासी व्याकुल थी। छोटे भाई से नहीं देखा गया बहन की स्थिति। सातों भाइयों ने सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह दीपक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के लिए बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। करवा को मिलता है पति की मृत्यु का समाचार, लेकिन जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, जिससे वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभियां उसे सच बताती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। जब करवा को इस बात की सच्चाई पता चलती है तो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। ऐसा प्रण लेते हुए वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। फिर से आया करवा चौथ। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह हर भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहती है। लेकिन जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वो कहती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा रखने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है।